टू पीएससी वे। इस वीडियो में हम जो हमारा बजट 26-27 का था उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है हमारे लिए। इसमें कुछ हम फैंसी बातें नहीं करेंगे कि क्या किया गया क्या नहीं किया गया। और एक और बात, इसमें आपको एक अच्छी सी पीडीएफ में मैं नहीं पढ़ाऊँगा, मेरे हाथों से लिखी हुई जो गंदी सी राइटिंग है उसमें मैं आपको चीज़ों को बताऊँगा, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं चीज़ें, क्योंकि बहुत ज़्यादा विस्तारित नहीं है। 4 पेज में मैं आपको पूरा करंट अफेयर्स का जो बजट है वो ख़त्म कर दूंगा। और अगर आप इस गंदी सी वीडियो पीडीएफ में नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप वीडियो को यहीं स्किप कर दें, और अगर आप अच्छे से इंपॉर्टेंट पॉइंटों को समझना चाहते हैं तो आगे बढ़िए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये फरवरी मंथ है, उसमें हमारा बजट प्रस्तुत किया गया। एक बात ध्यान रखना, ये जो बजट था हमारा ये संडे को प्रस्तुत किया गया, और ये सबसे दूसरा बजट था जो संडे को प्रस्तुत किया गया। और इससे पहले जो हमारे यशवंत सिन्हा जी थे उनके द्वारा पहला संडे को बजट प्रस्तुत किया गया था। तो बजट जो 2026 था उसमें 4 बातें की गई कि हम अपनी इकोनॉमी में स्थायित्व लेके आएंगे, और राजकोषीय अनुशासन लेके आएंगे कि घाटे वाटे हम ज़्यादा नहीं करेंगे, मुद्रास्फीति को कम करेंगे, सतत विकास पर ध्यान देंगे। उसके लिए उन्होंने 3 कर्तव्यों के बारे में बात की जिन्हें हम देख लेते हैं। जैसे आर्थिक विकास तेज व सतत रूप से करेंगे, हम आकांक्षाओं को पूरा करेंगे, और सबका साथ व सबका विकास की कॉन्सेप्ट के साथ में हम आगे बढ़ेंगे। और इन्हें पाने के लिए 3 आवश्यकताओं पर उन्होंने बल दिया। वो 3 आवश्यकताएं कौन कौन सी थी? जैसे बेहतर हमारी अवसंरचना है जिसके अंदर रोड, रेल, बिजली, बीमा क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य सब आते हैं, वो अवसंरचना के अंतर्गत आते हैं। एक सोशली होती है, एक भौतिक के रूप में होती है, एक सामाजिक अवसंरचना होती है, एक हमारी भौतिक अवसंरचना होती है। वहीं मजबूत वित्तीय क्षेत्र को हम बढ़ावा देंगे। वहीं एआई व कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विकास हम देखेंगे और उसका प्रयोग भी करेंगे, ये हमें देखने को मिल जाएगा। वहीं हमने हमारे द्वारा जो सुधार एक्सप्रेस का नाम दिया गया, सुधार एक्सप्रेस के द्वारा उन्होंने बताया गया कि जो 350 से अधिक के जो सुधार हैं वो हम देखे जाएंगे। और इन सुधारों के लिए 3 सेक्टरों को प्राथमिकता दी गई, जैसे विनिर्माण क्षेत्र हुआ, विरासत हुआ जो हमारा पुरानी हेरिटेंस है उन चीज़ों की, एमएसएमई पे बल दिया जाएगा, अवसंरचना को देखा जाएगा, ऊर्जा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, और जो शहरी आर्थिक क्षेत्र है उस पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। ये हमारे 6 स्तंभ हो गए। 3 आवश्यकताएं, बेहतर मजबूत वित्तीय क्षेत्र और एआई। उसके बाद में 3 कर्तव्य भी होते हैं हमारे, और 4 बातें की गई जिनसे हम अपना बजट करेंगे। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो हमारी अवसंरचना है उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट थे, जैसे बायोफार्मा शक्ति। स्वास्थ्य में बायोफार्मा शक्ति का विस्तार करेंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 5 वर्षों तक हम कितना रुपए इन्वेस्ट करने वाले हैं? तो 10,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट करेंगे स्वास्थ्य के क्षेत्र में। वहीं देखें, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 हमारे द्वारा लॉन्च कर दिया गया। रेयर अर्थ जो मेटल्स हैं उन रेयर अर्थ परमानेंट जो मैग्नेट्स स्कीम के तहत दुर्लभ खनिजों के लिए कॉरिडोर बनाएंगे। और आपने तो जो पूर्वीय जो तट है हमारा, पूर्वीय घाट जो देखने को मिलता है जिसमें उड़ीसा, आंध्रा व तमिलनाडु व केरल के तटों के मध्य कॉरिडोर का निर्मित करेंगे। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि बजट में जो हमारा रेयर अर्थ परमानेंट जो स्कीम के तहत दुर्लभ खनिजों से जुड़ा कॉरिडोर बना रहे हैं, तो उड़ीसा, आंध्रा, तमिलनाडु व केरल उसमें शामिल हैं। वहीं हम देखें कि जो हमारा जो समर्पित रासायनिक पार्क बनाए जा रहे हैं हमारे यहाँ पे, तो 3 रासायनिक पार्कों की हमारे स्थापना की जाएगी। वहीं देखें जो हमारी कंटेनर निर्माण हमारे यहाँ पे आपको पता वो कंटेनर का अर्थ होता है जो हमारे पोतों पे चलते हैं, तो कंटेनर होते हैं वो जो बाहर से हम आयात निर्यात करते हैं। तो कंटेनर निर्माण पर 5 वर्षों में हम 10,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे। वहीं वस्त्र उद्योग को बढ़ाने के लिए हमने कुछ प्रमुख चीज़ें प्रारंभ की, जैसे राष्ट्रीय फाइबर योजना, वस्त्र विस्तार एवं रोजगार योजना, राष्ट्रीय हथकरघा योजना, टेक्सटाइल जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो पहल है उसको इन्फो पहल प्रारंभ की है, और समर्थ 2.0 प्रारंभ की है। और समर्थ 2.2 के तहत ही हमने महात्मा गांधी स्वराज योजना इसका नाम कर दिया गया है, जिसमें हम खादी को बढ़ावा देंगे। ध्यान रखना, समर्थ इसी से जुड़ी हुई है, महात्मा गांधी स्वराज योजना से। वहीं देखें, विरासत औद्योगिक जो क्षेत्र है हमारे उनका कायाकल्प किया जाएगा, जो पुराने हमारे जो क्षेत्र थे उनका कायाकल्प किया जाएगा। वहीं देखें, इसके तहत 200 विरासत जो औद्योगिक क्लस्टरों को पुनर्जीवित करेगा, वही कायाकल्प कर रहा है। तो कितने हैं उनकी संख्या? 200 हमें देखने को मिल जाएगी। वहीं एमएसएमई में जो चैंपियन है, जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनसे जुड़ी हुई कुछ चीज़ें, जैसे इक्विटी में सहायता, नकदी में सहायता व पेशेवरों को सहायता, हम जो चैंपियन एमएसएमई निर्माण करना है उसके लिए ये हम प्रारंभ करेंगे। वहीं डेडिकेटेड जो फीड कॉरिडोर हैं उनका हमने निर्माण किया है, और जो कहाँ से कहाँ तक बनाया जा रहा है। एक जो दानकुनी है, दानकुनी जो वेस्ट बंगाल की सूरत तक ही हमें देखने को मिल जाएगा। जो डेडिकेटेड फीड कॉरिडोर होते हैं जिन पर केवल जो मालवाहक ट्रेनों के लिए ये समर्पित रहते हैं। वहीं नेशनल वाटरवेज 5 बनाया गया है, जो तलचर
कि उड़ीसा में जो क्षेत्र है वहाँ से तलचर आंगुल खनिज क्षेत्रों से पारादीप जो बंदरगाह है वहाँ तक ये विकसित करेगी। और जो 5 वर्षों में यहाँ पर 20 नए जो जल मार्ग हैं उनका निर्माण किया जाएगा। तो जो नेटवर्क वाटरवेज नेशनल वाटरवेज 5 पूछा जाए तो जो हमें उड़ीसा का जो तलचर और पारादीप क्षेत्र है वहाँ देखने को मिल जाएगा। वहीं हम देखें बनारस एवं पटना में जहाज मरम्मत के जो सुविधा केंद्र हैं उनका निर्माण किया जाएगा। वहीं देखें हम जल जो हम 2047 तक हमें जो हमारा जल मार्ग के द्वारा जो माल वाहन है वो हमें अभी वर्तमान में 6% है, उसे बढ़ाकर 12% तक करना है 2047 तक। वहीं देखें समुद्री विमान के लिए BGF योजना प्रारंभ की है, जिसमें हम क्या करेंगे जो स्वदेशी विमान है उनको बढ़ावा देंगे। अभी पता है आपको कि जो इंडिगो, स्पाइसजेट वगैरह जो इनसे संबंधित अभी बीच में कितनी हमें खबरें देखने को मिली थी। वहीं ऊर्जा में कार्बन कैप्चर उपयोगिता और भंडारण को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्षों में 20,000 करोड़ रुपए हमारे इन्वेस्ट किए जाएंगे। ये 5 क्षेत्र कौन कौन से हमारे साथ में क्षेत्र भी हैं। विद्युत का क्षेत्र है उसमें उत्पत्ति की जाती है तो कार्बन निकलता है, इस्पात में भी कार्बन निकलता है, सीमेंट उद्योग में कार्बन का प्रयोग, जल शोधन और जो हमारे केमिकल जो क्षेत्र हैं उनमें ये कार्बन का प्रयोग होता है। इसको कम करना है हमें और जो कैप्चर करना है इसके कार्बन को, इसके लिए 5 वर्षों में 20,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जाएंगे। वहीं हम देखें शहरी आर्थिक विकास विकसित करना है, जिसके लिए 7 उच्च रेल कॉरिडोरों विकसित किए गए। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो शहरी आर्थिक विकास को विकसित करने के लिए 7 उच्च रेलवे कॉरिडोरों का निर्माण किया गया है। वहीं वित्तीय क्षेत्र में कुछ चीज़ें की गई हैं, जैसे फ्यूचर में हमारा जो देखना जो वित्तीय क्षेत्र में जगह आपने पता होगा जो लोग शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं तो फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हैं तो उसमें जो टैक्स हुआ करता था पहले जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स हुआ करता था STT बोलते थे, जिसको बढ़ाकर 0.22% से 0.025% कर दिया गया है। वहीं हम देखें कृषि एवं बागवानी को बढ़ावा देने के लिए मैंने आपको बताया था भारत विस्तार योजना AI की यूज़ कृषि में करेंगे और ये कहाँ से प्रारंभ की गई है, ये जयपुर से इसको शुभारंभ किया गया है। वहीं देखें ऑरेंज इकोनॉमी IMP क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा किससे जुड़ी हुई है, कंटेंट क्रिएटर्स से संबंधित है। कंटेंट मतलब मैं अभी ये डेटा डाल रहा हूँ ये यूट्यूब पर, तो कंटेंट हो गया। इसको क्रिएशंस के लिए बढ़ावा देने के लिए IT फॉर क्रिएटिव टेक्नोलॉजी जो इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट खोला जाएगा, कहाँ पर, मुंबई में, जहाँ पर 15,000 महाविद्यालय और 500 विद्यालयों को इसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा। इसके लिए कंटेंट जो क्लस्टर लैब हैं CCL उनको स्थापित किया जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। ऑरेंज इकोनॉमी किससे संबंधित है, कंटेंट क्रिएशन से। वहीं 3 नए आयुर्वेदिक अखिल भारतीय संस्थान स्थापित किए जाएंगे। कितने, 3। बजट में कितने नए आयुर्वेदिक अखिल आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं, एम्स वगैरह मत लगा देना, आयुर्वेदिक अखिल जो भारतीय संस्थान है वो स्थापित किए जाएंगे। चिकित्सा पर्यटन के लिए 5 केंद्रों की स्थापना होगी। चिकित्सा पर्यटन के लिए कितने केंद्रों की स्थापना की जाएगी, 5 केंद्रों की स्थापना की जाएगी। वहीं राष्ट्रीय डिजाइन संस्था की स्थापना की जाएगी और शिक्षा के लिए जो हमारा STEM है उसको बढ़ावा, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे मुख्य रूप से महिलाओं का योगदान बढ़ाने की बात की गई है। हर जिले में महिला छात्रावास बनाए जाएंगे, जिससे कि अगर वो काम काज करती हैं तो वहाँ पे आके उन्हें कोई थ्रेट ना हो और आसानी से रुक सके। वहीं 5 यूनिवर्सिटीज़ टाउनशिप खोली जाएंगी और खगोल भौतिकी और भौतिक खगोल विज्ञान के लिए 4 टेलीस्कोपों की स्थापना की जाएगी। 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप हो गई, खगोल और भौतिकी को बढ़ावा देने के लिए 4 टेलीस्कोप की स्थापना की जाएगी। पर्यटन से जुड़ी हुई बात करें हम तो हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय गंतव्य डिजिटल ज्ञान ग्रिड की स्थापना की जा रही है। वहीं हमारे यहाँ पे मुख्य रूप से 3 एक ऐसे कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं जहाँ पर 2 ट्रेन के माध्यम से लोगों को आकर्षित किया जाता है। जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर व पूर्वी घाट की अराकू घाटी व पश्चिमी घाट की पोचीवई बलाई में माउंटेन ट्रेनें चलाई जाएंगी। वहीं उड़ीसा, कर्नाटका, केरल के तटीय क्षेत्रों पर प्रमुख आश्रय स्थल के पास में टटर ट्रेन्स को चलाया जाएगा। वहीं आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पुलिकट के किनारे वर्ल्ड वॉचिंग जो ट्रेन्स हैं उनको विकसित किया जाएगा। वहीं देखें पहली बार बिग कैट अलायंस का सम्मेलन का आयोजन भारत में देखने को मिला। इसी के साथ में जो 15 पुरातात्विक स्थल हैं हमारे उनको जीवंत करना हमारे इसमें लक्ष्य रखा गया है इस बजट में। उसके साथ में हम बात करें पूर्वोत्तर में बुद्ध सर्किट का निर्माण किया जाएगा। उसके साथ में सबका साथ सबका विकास जो हमारा कॉन्सेप्ट था, तीसरे नंबर का जो लक्ष्य था हमारा, उसके तहत किसानों को काजू, नारियल, चंदन को बढ़ावा देने के लिए चीज़ें की गई। दिव्यांगजनों से जो कौशल विकास योजना, उनके लिए सहारा योजना प्रारंभ की गई तथा मानसिक स्वास्थ्य के लिए ट्रॉमा सेंटरों की स्थापना की जाएगी। इसी के साथ में पूर्वोत्तर में 5 पर्यटन क्षेत्रों में जो पर्यटन क्षेत्र पूर्वोत्तर में उसमें 4,000 ई बसें चलाई जाएंगी, तो ये हमारे यहाँ दी गई हैं। वहीं
हमारे अब उसमें बताया गया हमारे बजट में ये 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जी थे, उनके द्वारा जो 17 नवंबर 2025 में रिपोर्ट दी गई थी उसको हमारे राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृत कर लिया गया है। साथ ही इस बजट में हमारा 4.3 राजकोषीय घाटा का वर्णन दिया गया है। और बजट कितना प्रस्तुत किया गया है इस बार का 53.5 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया गया है। आप बोलोगे कि सर आपने शुरुआत में नहीं बताई चीज़ें, क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर में नहीं पूछी जाती हैं, लेकिन जो पॉइंट वाली चीज़ें पूछी जाती हैं उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। 53.5 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया गया। इसी के साथ में जो नया हमारा आयकर अधिनियम आया है 2025 को 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा। पहला वाला 1961 में हमें देखने को मिल जाएगा। उसी के साथ में अगर कोई विदेशी कंपनी हमारे यहाँ डेटा सेंटर बनाती है और यहाँ पे अपना डेटा को स्टोर करती है तो उसको 2047 तक हमारे टैक्स में छूट प्रदान की जाएगी। वहीं शराब में 2% और तेंदुपत्ता पर जो तेंदुपत्ता पर 5% लिया जाता है अब उस पर 2% कर दिया गया है। वहीं देखें हम रुपया सबसे ज़्यादा आता कहाँ है और जाता कहाँ है, तो हम सबसे पहले देखें तो उधार लेते हैं हम, उसके बाद में आयकर से इनकम टैक्स से आता है, फिर निगम कर से आता है, फिर जीएसटी से देखने को मिल जाता है। उधार लेना, आयकर, निगम कर और जीएसटी से ये हमें देखने को मिल जाता है 100 पैसे में। एक तरीके से मैंने बता दिया आपको, और भी आते हैं लेकिन मुख्य पेपरों में पूछे जाते हैं वो मैंने बता दिया। उसके बाद में जाता कहाँ है तो सबसे पहले राज्यों को बांट देते हैं हम 22 रुपये, ब्याज में चला जाता है 20 रुपये, योजनाओं पर 17 रुपये, रक्षा पे हमारा 11 रुपये चला जाता है। रेल बजट कितना प्रस्तुत किया गया इस पर 2.93 लाख करोड़ रुपये का रेल बजट प्रस्तुत किया गया। वहीं भाषा जो भारत विस्तार है उसमें जो बहुभाषी एआई टूल का प्रयोग किया जाएगा जो हम कृषि में प्रयोग करेंगे। वहीं रक्षा पर खर्च कितना किया गया 7.85 लाख करोड़ रुपए का हमारा रक्षा बजट प्रस्तुत किया गया। वहीं सेल्फ रिलायंट फंड 2021 में प्रारंभ किया गया था ये। अब आगे देख लेते हैं हमारे जो डेडिकेटेड जो हमारे केमिकल पार्क है 3 की स्थापना की जा रही है, तो वो किस मॉडल पर होंगे, प्लग एंड प्ले मॉडल पर, कि चीज़ें आएंगी और सीधे निकल जाएंगी, ये हमारे इस मॉडल पर बनाए जाएंगे। वहीं पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर जो फंड है उस कितना बनाया वो घोषित किया गया है इस बजट में, तो 12.2 लाख करोड़ रुपए जो पब्लिक की जो हमारे यहाँ पर ख़त्म करते हैं हम सार्वजनिक चीज़ों पर वो देखने को मिले। वहीं SASCI के तहत जो सहायता राशि दी जाएगी हमारी तो वो 2 लाख करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। वहीं देखें हम हाई स्पीड रेल जो कॉरिडोर हैं वो दिल्ली से वाराणसी और 7 नए कॉरिडोर बनाए जाएंगे, जिसमें से पहला दिल्ली टू वाराणसी हमें देखने को मिल जाए जो हाई स्पीड ट्रेन है जिस पर चलेंगी। डेप्थ टू DGP हमारी GDP के मुकाबले कितना कर्ज है जो हमें थोड़ा कम देखने को मिला है 55.6 हमें देखने को मिल जाता है जो हमारा पिछले वर्षों की तुलना में थोड़ा कम है। भाई जल जीवन मिशन पर कितना पैसा खत्म कर रहे हैं हम 67,670 करोड़ रुपये। भाई मनरेगा जैसे BBG राम जी कर दिया गया उस पर 95,692 करोड़ रुपये खत्म कर रहे हैं। भाई राष्ट्रीय आतिथ्य संस्थान जो हम खोलने जा रहे हैं वो पूर्वोत्तर में हमें देखने को मिल जाएगा। वहीं उसके साथ में जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन पूर्वोत्तर में हमें देखने को मिल जाएगा जो 8वां सेंटर होगा। तो दोस्तों इसमें हमने ज़्यादा फैंसी चीज़ों पर बात ना करके जो मुख्य चीज़ें थी उनके बारे में चर्चा की। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।